वैशाख पूर्णिमा पर कल शुरू होगी वन्यजीव गणना। कल और 24 मई को वाटर होल पद्धति से गणना की जाएगी। कल सुबह 8 बजे से 24 मई सुबह 8 बजे तक यानी कि 24 घंटे के लिए ये गणना की जाएगी। इस गणना से पूर्व 2 दिन पूर्व अभ्यास भी करवाया गया है, प्रशिक्षण भी करवाया गया है और ऐसे में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पीके उपाध्याय खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। बाघ बगेरे व दूसरे वन्यजीवों की संख्या का भी आकलन किया जाएगा। पिछले वर्ष बेमौसम बरसात के चलते वाटर होल पद्धति से वन्यजीव गणना नहीं हो पाई थी और ऐसे में इस बार वन्यजीवों की गणना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वाटर होल पद्धति से वन्यजीव गणना से ही वन्यजीवों की संख्या के वास्तविक आंकड़े मिल पाएंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी समय लाइव जुड़ गए। निर्मल जी, सबसे पहले तो खास बात यह है कि पिछली बार की कमी भी पूरी करनी है और ऐसे में वन्यजीवों की गणना के लिए सैद्धांतिक और सबसे सटीक पद्धति क्या ये है, किस तरह से प्रोसीजर रहेगा एक 24 घंटे का? निर्मल जी। देखिए जयती, आज विश्व जैव विविधता दिवस है और आज वन विभाग की एक बड़ी बैठक तो आर्यन भवन में चल ही रही है, लेकिन जिस चीज की तैयारी चल रही है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि कल से यानी कल वैशाख पूर्णिमा है, कल सुबह 8 बजे से परसों सुबह 8 बजे तक पूरे 24 घंटे वन्य जीवों की गणना की जाएगी, जिसमें तमाम हमारे टाइगर रिजर्व, लेपर्ड रिजर्व, कॉन्जर्वेशन रिजर्व और वो तमाम जो वन संरक्षित क्षेत्र है वहां पर मचान लगाए गए। वाटर होल पद्धति से ये होनी है। फिलहाल हम झालाना खड़े हैं, झालाना का 1 नंबर रूट है, मेरे ऊपर मचान दिखाने की कोशिश करूंगा। जैती ये मचान यहां पर तैयार किया गया है, इसी पर हर मचान के ऊपर हर वाटर पॉइंट पे मचान बनाया गया जिसमें 2 लोग रहेंगे, 2 वॉलंटियर, जिसमें वन विभाग का स्टाफ भी होगा, इसमें एनजीओ के प्रतिनिधि भी होंगे। और इसके ठीक अगर हम साइड में देखने की कोशिश करें, साहिल आपको दिखाएंगे, वो सामने 2 नंबर वाटर पॉइंट है। इस पर अक्सर यहाँ का जो किंग ऑफ झालाना जिसको कहा जाता है, राणा, उसका ये टेरिटरी का क्षेत्र है, यहाँ उसका लगातार मूवमेंट बना रहता है। हमारे साथ इस समय यहाँ के रेंज अधिकारी सुरेंद्र शर्मा भी मौजूद है, जो पूरी शिद्दत से भारी गर्मी के बावजूद अगर वो पूरी तमाम व्यवस्थाओं को देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आपकी दिशा निर्देशों में बढ़िया काम हो रहा है। देखिए सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस पद्धति से होनी है और कितने वाटर पॉइंट्स यहाँ पर और किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए सर, ये वाटर होल पद्धति से गणना होनी है और झालाना लेपर्ड रिजर्व में हमने 11 पॉइंट बनाए हैं। उन 11 पॉइंट्स पे 2-2 लोग बैठेंगे। कल सुबह 8 बजे से परसों सुबह 8 बजे तक 24 आवर्स लगातार इनकी काउंटिंग होगी। तो मचान वगैरह तैयार कर ली गई है, सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है, भोजन, पानी, सारी व्यवस्था, मेडिसिन। इसके अलावा हर 1-1 घंटे पे मैं स्वयं और मेरी टीम राउंड लेती रहेगी। तो इसमें यह होता है सर, वाटर होल पद्धति में, कि 24 आवर्स में 24 घंटे में एक बार वन्य प्राणी पानी पीने के लिए आता है। तो उसका क्या है कि आंखों से प्रत्यक्ष से देख करके और हम इनकी गणना करते हैं। इसका फॉर्मेट बना हुआ है, हर एक कार्निवोरस, हार्बीवोरस, सबके अलग अलग वो बना रखे हैं। तो 24 आवर्स कंटिन्यूअस, बिना रुके 1 मिनट भी कोई देरी करे, वाटर पॉइंट में जो पानी पीने आएंगे जानवर, उनकी प्रत्यक्ष आंखों देख करके हम गणना करेंगे। इसके अलावा इस 24 घंटे के दौरान, क्यों गर्मी पड़ रही है भीषण, किसी की तबीयत खराब हो जाए या और कोई अव्यवस्था हो जाए तो उसके लिए हमने मेडिकल किट और मेडिकल टीम साथ रहेगी हमारे। और हमारा कोशिश ये रहेगी कि 1 पॉइंट मतलब 1 राउंड टोटल 11 पॉइंटों का लगाने में हमको 1 से 1.5 घंटा लगेगा और हम अनवरत कंटिन्यूअस राउंड लेते रहेंगे। मतलब 24 घंटे में कम से कम 12 बार एक वाटर पॉइंट पर आप लोग पहुंच जाएंगे। देखिए जयती, एक खास बात और भी है कि जिन वन्य जीवों की गणना हो रही है उसमें बाघ बगेरे, हाइना, स्लॉथ बियर जैसे कॉर्निवोर तो हैं ही, साथ ही साथ एम्फीबियंस की अगर हम बात करते हैं, जो उभयचर होते हैं, उनकी प्रजाति 14 तरह की पाई जाती हैं। जो सरीसृप यानी रेप्टाइल्स होते हैं वो 67 प्रकार के, मैमल्स यानी स्तनधारी वो 87 प्रकार के और 510 प्रकार की बर्ड्स भी यहाँ पर राजस्थान के अगर जंगलों की बात करें देखी जाती हैं। एक खास बात और भी पूछना चाहूंगा सुरेंद्र जी, चूंकि ऐसी भीषण गर्मी पड़ रही है और पिछले 4 साल से गणना हो नहीं पाई, पहले कोरोना की वजह से नहीं हुई, पिछली बार बेमौसम बरसात की वजह से गणना को टाल दिया गया था, 2,52,000 से ज्यादा उस समय वन्य जीवों की गणना की गई थी। लेपर्ड्स की बात करें, क्योंकि आपके जुरिडिक्शन में आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व भी आता है, झालाना, यहाँ कितने तो लेपर्ड्स हैं। इसके अलावा हाइनास की बात करें तो वो उनकी अनुमानित संख्या कितनी है और ऐसे कौन से वन्य प्राणी हैं जिन पे ज्यादा फोकस रहता है यहाँ पर? देखिए सर, यहाँ झालाना में इस समय करीब 40 से 45 लेपर्ड्स हैं। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व में 18 से 20 लेपर्ड्स हैं।
इसके अलावा हाइना करीब 15 के आसपास हाइना जालाना में है और आमागढ़ रिजर्व में 15 से भी ज़्यादा लेपर्ड है, मतलब लगभग 20 के आसपास लेपर्ड्स है, ये अपने हाइना है। इसके अलावा सर और जैसे सांभर, चीतल, सांबर है, चीतल है, जैकॉल है, डेजर्ट फॉक्स है, इसके अलावा ये रेप्टाइल्स है, क्योंकि यहाँ सांप भी बहुत है, रेप्टाइल्स की बहुत। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल ये पूछना चाहूंगा सुरेंद्र जी इस बीच में कि एक ही जानवर जैसे 2 नंबर वाटर पॉइंट पे भी आया, वो 4 नंबर वाटर पॉइंट पे चला गया, चलो थोड़ी देर बाद, या फिर वो दूसरे नंबर रूट के किसी वाटर पॉइंट पे या तीसरे नंबर रूट के वाटर पॉइंट पे चला गया, तो कैसे पता किया जाएगा कि बार बार गणना हो, एक ही गणना हो उसके लिए? रिपीटेशन संभव है, क्योंकि ये प्राणी भी मान लो थोड़ा पिया पानी दूसरी जगह चला गया, तो सर जो हमने कैमरे ट्रैप और लगा रखे, जो फोटोग्राफ्स आएंगे उनका एनालिसिस किया जाएगा सर, क्योंकि सबके फेस अलग होते हैं, सबका चेहरा अलग होता है, तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये डिसाइड कर देंगे भाई यही लेपर्ड है जो सेकंड टाइम इस पे गया, ये क्लियर हो जाएगा। आंकड़ों का शुद्धिकरण देखो जैसे ऐसे ही होगा, इसमें रॉशेट्स बने होते हैं लेपर्ड्स के शरीर के ऊपर, उसकी जो आईलिड्स होती हैं वो सबकी डिफरेंट होती हैं, सबके हेड मार्क्स डिफरेंट होते हैं, सबके पॉज जो पंजा होता है उसका आकार डिफरेंट होता है। तो बहुत बड़ी बात कही सुरेंद्र जी ने कि वो जानवर रिपीट हो सकता है, वन्य जीव है, कहीं भी चला जाए विचरण करता हुआ। तो कैमरा ट्रैप की फोटोज और जो मचान पे बैठेंगे उन्होंने किस तरह से गणना की, किस तरह से फोटोज ली, सबका मिलान किया जाएगा ताकि गणना शुद्ध रहे। उम्मीद ये की जा रही है कि 2,52,000 से ज्यादा, पिछली बार जब गणना हुई थी 2019 में तो 2,52,000 से ज्यादा राजस्थान के अंदर बात करें तो वन्य जीवों की गणना की गई थी। अब चूंकि उसके बाद कोरोना का दौर था, मानव हस्तक्षेप बहुत ज्यादा कम हो गया था, फिर लेपर्ड कंजर्वेशन या टाइगर कंजर्वेशन पे अच्छे काम हुए, नए ग्रासलैंड्स विकसित किए गए, गांवों का विस्थापन हुआ, तो उसका फायदा यह हुआ कि कॉर्निवोर और हर्बीवोर दोनों की संख्या और बढ़ी है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि राजस्थान में जिस तरह से कुल भूभाग का 9.6% वन क्षेत्र जिसको 20% किया जाना है, ऐसे ही जो 2,52,000 से ज्यादा संख्या थी, माना यह जा रहा है कि 3 लाख से ज्यादा इस बार वन्य जीवों की संख्या राजस्थान में रिकॉर्ड की जाएगी। क्योंकि बाघ भी देखिए, जब 2019 की बात करें तो राजस्थान में बाघों की संख्या 70 के आसपास थी, लेकिन अब 2024 में बाघों की संख्या 120 के ऊपर है। पहले 3 टाइगर रिजर्व थे, अब 5 लेपर्ड रिजर्व हैं। पहले 16 कंजर्वेशन रिजर्व थे, अब 36 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। तो बहुत कुछ परिदृश्य इन 4-5 साल के अंदर बदला है। और पिछले अगर हम बात करें 4-5 महीने की, तो 4-5 महीने में बहुत सारी स्थितियां ऐसी देखने को मिली है कि सरिस्का से या रणथंभौर से, झालाना और आमागढ़ से इस तरह की सूचना है कि लेपर्ड ने शावकों को डिलीवर किया है, टाइग्रेस ने शावकों को डिलीवर किया है, और दूसरे जानवर भी। और खासकर अगर हर्बीवोर की बात करते हैं, खासकर चीतल बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी ब्रीड करता है। तो माना यह जा रहा है कि जिस तरह का अनुकूल वातावरण तैयार किया गया, जिस तरह की नई ग्रासलैंड्स विकसित की गई, उनसे इस बार वन्यजीवों की संख्या बढ़ेगी। और वन्यजीवों की इकोलॉजी सिस्टम में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर उनकी संख्या बढ़ती है तो इसका मतलब यह है कि पर्यावरण आपका धीरे धीरे सुरक्षित होता जा रहा है। आपने जिस तरह के काम किए हैं उसका वन्यजीव और वन्यजीवों के ऊपर फर्क पड़ता जा रहा है। एक सवाल और सुरेंद्र जी, देखिए हर्बीवोर और कॉर्निवोर की बात करें, इनका संतुलन किस तरह से ज्यादा रहता है और क्या उम्मीद है इस बार संख्या बढ़ेगी? सर निश्चित तौर पे संख्या बढ़ेगी, क्योंकि कोरोना के बाद से एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनजीवन में, आम लोगों में सर अवेयरनेस आई है, जंगलों के प्रति भी आई है। जंगल बढ़ेंगे, जानवर बढ़ेंगे, जानवर बढ़ेंगे, जंगल बढ़ेंगे, नेचुरली एक दूसरे पे इको रिलेट है, इन डिपेंड है आपस में। तो आंकड़ा क्या आता है वो एक अलग बात है, लेकिन पिछले सालों की तुलना में वन्यजीवों की संख्या काफी तादाद में बढ़ी, काफी तादाद में बढ़ी है। जयती एक और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए वो कारीगरी, एक वन कर्मी जो होता है उसको वन और वन्यजीव की सुरक्षा का इतना ज्यादा उसको फिक्र होती है, इतना ज्यादा उसके प्रति संजीदा होता है। देखिए ये मचान बनाए गए हैं, लोहे के तार के मचान, ठीक सामने वाटर पॉइंट है, इधर मचान बनाया गया। और इस मचान पे ऐसी भीषण गर्मी में जब पारा 45-46 डिग्री पे सूर्य देवता जो है वो चिलचिला रहे हैं, आंखें तरेर रहे हैं, उस दौर में वो पानी की, अपनी किसी भी और उसको खाद्य सामग्री की चिंता किए बिना 24 घंटे तक इस मचान के ऊपर। और ऐसे बहुत सारे मचान है, जैसे सुरेंद्र जी अभी बता भी रहे थे कि 11 वाटर पॉइंट तो सिर्फ जालाना में है, इसी तरह से आमागढ़ के वाटर पॉइंट हैं, इसी तरह से नाहरगढ़ की बात करें वहां वाटर पॉइंट्स हैं, इसी तरह दूसरे जंगलों में वाटर पॉइंट है। वो इस तरह के मचान पे इस पर भी गद्दा डाल दिया जाएगा, एक गद्दा इसके ऊपर डला होगा, नीचे झाड़ियां इसलिए लगा दी गई हैं ताकि कोई भी वन्यजीव इस पेड़ पे चढ़ने की कोशिश ना करे, ना तो वन्यजीव हार्म हो और ना जो वन्यजीव गणना में जो वॉलंटियर्स हैं, जो वन विभाग ग्रीन आर्मी के जो सदस्य हैं
उनको किसी तरह का हार्म हो, वो 24 घंटे तक सब कुछ छोड़ करके, मोबाइल उसके बंद रहेंगे, किसी तरह की टॉर्च रोशनी जानवर के ऊपर नहीं मार सकता, उसको पानी पेशाब की जरूरत है तो उसको बहुत ज्यादा उसके लिए कोई सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि इनकी टीम, चूंकि लगातार ये सुरेंद्र शर्मा जी और इनकी टीम और दूसरे जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनकी टीम लगातार अलग अलग जंगलों में राउंड करेगी, ताकि उनको किसी दवा की जरूरत है, किसी को लू की वजह से परेशानी तो नहीं हुई, किसी को पानी चाहिए, उस पानी की व्यवस्था कैसे की जाए, किसी को मेडिसिन की व्यवस्था की जाए, वो देखा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, इस पेड़ के ऊपर, ऐसे पेड़ों के ऊपर इस तरह के मचान जिसपे गद्दा पड़ा होगा, 2 जने 24 घंटे तक बिना पलक झपकाए इस बात का ध्यान रखेंगे, कोऑर्डिनेशन रखेंगे इस तरह का। कई बार तो चूंकि आपका मोबाइल बंद करने के निर्देश दिए, तो आपको बाहरी सहायता ऐसे नहीं मिलेगी, जब तक सुरेंद्र शर्मा जी और उनकी टीम पहुंचेगी तभी आप उनसे सहायता की उम्मीद कर सकते हैं। कुछ बताना चाह रहे हैं आप जी? दूसरा सर, जो 2 लोग बैठेंगे वो आपस में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। देखिए, उनको भी मौन रखना होगा। वो जो 2 जने बैठेंगे वो आपस में किसी तरह की खुसर पुसर नहीं करेंगे, पलक भी नहीं झपका सकते। उनको देखना है कि वाइल्ड लाइफ आ रही है, खुद को बचाने के लिए भी चौकन्ना रहना है, वाटर पॉइंट पे भी ध्यान रखना है। उसके अलावा आसपास के किसी क्षेत्र में से अगर कोई वन्य जीव गुजर रहा है उसका ध्यान रखना है। हाँ, खासकर रेप्टाइल्स का ध्यान रखना है, क्योंकि सरीसृप जो होता है, सांप इसके ऊपर चढ़ जाता है, मॉनिटर लिजार्ड इसके ऊपर चढ़ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कोई सरीसृप, कोई सांप या कोई मॉनिटर लिजार्ड इसके ऊपर चढ़ तो नहीं रहा है, ताकि उनको हार्म करे। कोई जहरीला कीट पतंगा तो इसके अंदर नहीं है। और कहीं ना कहीं जब हम सुनते हैं कि